जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जो कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों में भी इस दिन कहा जाता है कि चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में थे और अर्धरात्रि का समय था, इसलिए भाद्रपद माह में इनकी पूजा की जाती है। 12 एकादशियों के बराबर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत धारण करते हैं तो आपको फल प्राप्त होता है। व्रत नहीं भी कर सकते तो आप सभी को शुद्ध और सात्विक भोजन लेकर के इस दिन श्री हरि विष्णु और लड्डू गोपाल की अवश्य से ही पूजन करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी किस दिन पड़ने जा रही है। रोहिणी नक्षत्र जैसा कि शुभ मुहूर्त अर्धरात्रि को पूजा का क्या रहेगा, साथ ही किन मंत्रों का जाप करें, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो श्री हरि विष्णु को और कान्हा जी को आपको भोग स्वरूप लगानी है। समस्त नियम जानकारी आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ। कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगी, तो आप वीडियो में बने रहिए। तो सबसा की अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 26 अगस्त को प्रातःकाल 8:39 से और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 27 अगस्त को प्रातःकाल 2:19 पर। इसी तरह से रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हो रहा है 26 अगस्त को सायंकाल 3:55 पे और रोहिणी नक्षत्र समाप्त होगा 27 अगस्त को सायंकाल 3:38 पे। इसी के साथ निश्चित काल की पूजा का इस दिन विशेष महत्व माना गया है। तो 26 अगस्त को रात्रि 12 बजे से यह प्रारंभ होगी और 12:45 तक यह रहेगी। तो इस समय आप सभी को विशेष कान्हा जी का पूजन करना है। साथ ही साथ जैसा कि कुछ लोग तो रात को ही अपना व्रत खोल लेते हैं, पारण कर लेते हैं, जैसा कि कान्हा जी के लिए भोग इत्यादि लगा के उसी को प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करके कुछ लोग अपना व्रत खोल लेते हैं। लेकिन कुछ भक्तजन पारण अपने अगले दिन करते हैं, यानी कि सुबह करते हैं। तो वो भी नोट डाउन करते हुए चले कि पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो 27 अगस्त को प्रातःकाल 5:56 के बाद आप सभी को पारण करना है। दिन जैसा कि जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी को शंख में आप सभी को दूध भर के अभिषेक अवश्य से कराना चाहिए। इसके बाद श्री कृष्ण चालीसा आपको पढ़नी चाहिए या विष्णु सहस्त्रनाम पाठ का आपको इस दिन अवश्य से ही अध्ययन करना चाहिए। इसके बाद जैसा कि माना जाता है विष्णु सहस्त्रनाम पाठ से आपकी आर्थिक स्थिति अवश्य से ही सुधर जाती है और जीवन में संपन्नता बनी रहती है। अब बात करेंगे कि आप सभी को कान्हा जी को इस दिन क्या क्या चीज़ें भोग लगानी चाहिए। तो भक्तजनों, जैसा कि इस दिन आप सभी को माखन मिश्री सबसे पहले भोग में अवश्य से लगानी चाहिए। इससे जीवन सुखमय बना रहता है। और साथ ही साथ रात्रि के समय जैसा कि आप सभी निश्चित काल की पूजा करेंगे, उस समय आप सभी को धनिये की पंजरी अवश्य से ही बना लेनी है। धनिया सेक भून के आप सभी को उसमें कुछ मीठा डाल के उसकी पंजरी आप बना करके कान्हा जी को अवश्य से भोग लगाइए। साथ ही साथ आप सभी को इस दिन खीरे का भोग अवश्य से लगाया जाता है। कहा जाता है कि जैसा कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पूजन अगर आप कान्हा जी को भोग लगाते हैं खीरे का, तो उसे काट करके, जैसा कि आपको चाकू इत्यादि से नहीं काटना है, आपको किसी सिक्के इत्यादि से इसको थोड़ा सा काट करके भोग अवश्य से लगाना चाहिए। और साथ ही साथ इस दिन किया गया सरल सा उपाय जो आपको मैं बताऊं, आप सभी को जैसा कि अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आप सभी को जन्माष्टमी के दिन पान का पत्ता कृष्ण भगवान को अवश्य से ही अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ उसे अगले दिन, जैसा कि आप सभी अष्टमी तिथि के दिन इसे आप सभी सुबह के समय में पूजन में, चाहे तो निश्चित काल के समय में, पूजा के समय आप सभी को यह समर्पित करना है। उसके बाद उसे उस पान के पत्ते को उठा करके अपनी तिजोरी में अवश्य से रख लेना है। इससे भी आर्थिक तंगी से आप सभी को मुक्ति मिलेगी। दिया तिथि और पंचांग का आकलन करूं तो 26 अगस्त दिन सोमवार के दिन ही आप सभी को अष्टमी तिथि यानी कि कृष्ण जन्मोत्सव मनाना है, कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत धारण करना है। तो यह थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी। और आप सभी को प्रतिदिन मैं अपने चैनल पे कथाएं डालती हूँ, उन्हें सुनिए और अपनी पूजा पाठ को सफल बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।